सभी सनातनियों को सादर नमस्ते। मैं हूं आपका मित्र नरेंद्र और आज एक नई कहानी कुछ इस तरह से है। बहुत समय पहले की बात है। एक आचार्य होते हैं और उनके कुछ शिष्य होते हैं। तो वो जगह जगह भ्रमण पे चलते रहते हैं। तो भ्रमण करते करते वो एक बार एक पहाड़ी के किनारे पहुंच जाते हैं और पहाड़ी के किनारे पे पहुंच के वो अपना एक रहने का स्थान बना लेते हैं, एक झोपड़ी कुटिया बना लेते हैं और वहीं पे वो यज्ञ हवन करना प्रारंभ कर देते हैं। तो उसी कुटिया में के जो जंगल था वहाँ पे बहुत सारे पशु पक्षी रहते थे और उन पशु पक्षियों में जो सबसे ज़्यादा वहाँ पे रहते थे वो रहते थे तोता। तो तोताओं को एक तरह का वो गढ़ था और उन्हीं तोताओं को क्या करता था, पहाड़ी के पल्ली तरफ से जो एक आखेट रहता था, एक शिकारी रहता था, वो आता था ज़्यादातर और जंगली कबूतरों को तोताओं को पकड़ के बेचता था और अपना व्यवसाय चलाता था। तो इस तरह से वहाँ पे जब आचार्य और उनके शिष्य रहने लगे तो उन्होंने आखेट को बोला कि यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है, हम तो प्रकृति और पशु पक्षियों से प्रेम करने वाले हैं और हम तुम्हें ऐसा कार्य नहीं करने देंगे। तो आखेट भी वहाँ पे थोड़ा आना कम कर दिया, ये सोच कर कि ये कुछ दिन के लिए है यहाँ पे और ये चले जाएंगे तो फिर मैं अपना काम शुरू करूँगा। तो और उसके बाद वहाँ पे यज्ञ वगैरह करना शुरू कर देते हैं आचार्य और उनके शिष्य। तो जब वो बलि विश्वदेव यज्ञ करते हैं तो सारे पशु पक्षियों के लिए भोजन रखते हैं। तो जैसे वो अपना भोजन रखते तो सारे के सारे जो तोता है वो आते हैं और अपना भोजन करके चलते हैं, दाना खाते हैं और चलते हैं। तो वो आते थे तो ये सिलसिला चलता रहा। अब एक समय ऐसा आ गया कि अब उन लोगों को वहाँ से जाना होता है, आचार्य और उनके शिष्यों को। तो वो वहाँ से चलने की तैयारी करते हैं। तो अब तोता रोज आते हैं तो वो उनका कुछ लगाव सा हो जाता है शिष्यों के साथ। तो शिष्य कहते हैं कि क्यों ना गुरुवर इनको भी अपने साथ ले जाया जाए। तो गुरुवर बोलते हैं ये हमारे लिए इस तरह का पॉसिबल नहीं है ले जाना, तो इनको एक काम करते हैं कि इनको तो छोड़ना ही पड़ेगा हमें। तो शिष्य बोलते हैं कि हम इनको छोड़ देंगे तो फिर वो शिकारी आएगा और इनको पकड़ के ले जाएगा। तो आचार्य थोड़ा सोचते हैं, फिर बोलते हैं कि चलो एक काम करता हूँ, इसका भी कुछ सॉल्यूशन निकाल के चलते हैं। दूसरे दिन सब यज्ञ में बैठते हैं। यज्ञ के बाद बलि विश्वदेव यज्ञ करते हैं और दाना वगैरह रखने से पहले बैठ जाते हैं। तो इतने में सारे तोता आ जाते हैं क्योंकि उनको आदत पड़ चुकी होती है कि नीचे अब दाना आने वाला है और दाना खा के हम जाएंगे। तो जैसे तोता बैठे हैं तो सारे के सारे बोलते हैं एक साथ कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, पर तुम फंसना मत। तो तोता बैठ के सुनते हैं, फिर बोलते हैं। तो बार बार बोलते हैं तो तोता रटना शुरू कर देते हैं क्योंकि तोता होते हैं रट्टू में। तो उनके दिमाग में बार बार ये चीज़ बैठ जाती है और तोता भी बस यही गाना शुरू कर देते हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, पर तुम फंसना मत। तो ठीक, तो आचार्य ने बोला हमारा काम अब पूरा हो गया, इनको हमने जो सिखाना था वो सिखा चुके, अभी अपने रास्ते हम अपने रास्ते। तो वो चल देते हैं। ये खबर आखेट को मिलती है तो आखेट बड़ा खुश होता है कि वो तो चले गए, अब तो मैं चलता हूँ फिर से पकड़ने के लिए। तो वो आता है और अपना तोता पकड़ने के लिए। तो लेकिन तोते जैसे देखते हैं कि कोई आ रहा है तो यही समझते हैं कि ये तो मतलब मनुष्य है, कुछ हमारे लिए ला रहा होगा। तो सारे के सारे तोता वही रट लगा के बैठ जाते हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, पर तुम फंसना मत। भाई तोता है रट्टू। तो शिकारी देखता है ये इनको तो इन लोगों ने बहुत कुछ सिखा दिया, अब ये मेरी जाल में तो फंसेंगे नहीं। तो उन्हें हिम्मत हार दी और वहाँ से चल दिया वापस। जाके फिर घर में बैठा, सीढ़ियों पे बैठा सर पकड़ के। तो उसके दादाजी थे, जो दादाजी ने बोला बेटा क्यों परेशान है। तो उसने सारी कहानी बता दी कि ऐसे ऐसी कहानी, मैं जंगल में जाता हूँ लेकिन वहाँ तो अब सारे तोता बोलते हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, पर तुम फंसना मत। दादा बोलते कोई बात नहीं बेटे, ये तू जा अपना जाल बिछा और पेड़ के पीछे छुप जा, देख क्या होता है। आखिर बोलता ठीक है जी, जब कुछ है ही नहीं मेरे पास करने को तो देख लेता हूँ। वो जाता है, सारे के सारे तोता एकदम आते हैं और बोलते हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, पर तुम फंसना मत। लेकिन वो बिछाता है और दाना भी डालता है। सारे के सारे जो झुंड का झुंड जो तोतों का है वो बोलते बोलते शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, पर फंसना मत, और पूरे के पूरे फंस जाते हैं और वो उठा के अपना थैला चल पड़ता है। यही स्थिति हमारी भी हुई। हमको जो चीज़ें एक्चुअली थी हमारे पास वो हमने सोचना बंद कर दिया। हमने केवल रट्टू बन गए
जैसे हमको रटा दिया गया, हमने उन्हीं कहानियों को सत्य मान लिया और उसी के साथ हम चलते पड़े। ये कुछ सालों से हमारे साथ होता आया है। चाहे वो एजुकेशन के सिस्टम में देख लीजिए, सबसे पहला शिक्षा मंत्री किसको बना लिया गया, तो वहाँ से हमारी शिक्षा प्रणाली सारी बर्बाद। इसी तरह से हर जगह से देखा, और आज सारे के सारे जगह पे जाल बिछा दिए गए। कहीं पे ईसाई मशीनियों ने थोड़ा सा पैसा दिया, थोड़ा सा जाल बिछाया, फंस गए। क्यों? क्योंकि वो रटी हुई चीज़ें हैं, उसके अलावा कुछ देखा नहीं है। मुस्लिम हैं, मुस्लिमों के साथ भी जयचंद बन के चल रहे हैं। नवोदय, उनके साथ भीमटे बन के घूम रहे हैं। कुछ पता नहीं है क्या है क्या नहीं, बस रट के मार के चल पड़े। तो जो हमारे धर्मगुरु हैं उन्होंने भी लोगों को बस यही रटा लिया कि ये तो कलयुग है जी, ऐसा ही होना है, सब कुछ हमारे हाथ में कुछ नहीं, जो कुछ करने वाला ऊपर वाला है। तो ऐसी ऐसी कहानियाँ हमको भ्रमित कर दी गई, हमारे दिलो दिमाग में बैठा दिया गया, कल के अवतार आएंगे वही सब कुछ करेंगे, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। तो निरर्थक बना दिया हमें। जबकि हमारे यहाँ पे आप जानते हो कि गुरु शिष्य परंपरा ही, प्रश्न उत्तर ही हमारा सनातन का मुख्य जो हिस्सा है वो प्रश्न उत्तर है। जब तक आप संतुष्ट नहीं हो जाते प्रश्न उत्तर से, और जब तक आप उस उच्च कोटि तक नहीं पहुँच जाओगे कि आप संतुष्ट नहीं हो जाते, तब तक रुकना नहीं था। यही उपनिषदों के ज्ञान है। उपनिषद देख लीजिए, गीता का ज्ञान देख लीजिए, वेद देख लीजिए, हर जगह प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर ही है। तो प्रश्न उत्तर छोड़ दिए। आज के टाइम में बाबा बैठ गए, वेद व्यास बैठ गए व्यास की कुर्सी पे बैठ गए और बोलने लग गए कि प्रश्न नहीं करना है धर्म के ऊपर, नहीं तो पाप चढ़ेगा, 7 पुश्तें आपकी ऐसी हो जाएंगी। ऐसे ऐसे सुने हुए हमने वचन, ऐसे बोलते हुए। ये तो कहाँ से आया? कुरान से, सूरा 2 से आया। उनका अल्लाह बोलता है ये सारी चीज़ें कि भाई ये तो आसमानी किताब है, इस पर आँख बंद करके विश्वास करो, नहीं तो तुम्हें कोई जन्नत नसीब नहीं होगी। ये वहाँ से ये चीज़ें यहाँ पड़ गई। ईश्वर की इच्छा, ये एक्चुअली उनके यहाँ पे इंशाअल्लाह जो उनका अल्लाह चाहता है वो होता है। हमारे यहाँ पे ये नहीं था। हमारे यहाँ पे कर्मफल सिद्धांत है, जो हम करेंगे वही होगा। ईश्वर तो केवल फल देगा, तुम्हें करना तुम्ही को है। तो ये सारी की सारी भ्रांतियाँ हमारे यहाँ पे चलनी शुरू हो गई। छोटी सी कहानी एक और बता देता हूँ इसी के ऊपर, आपको आइडिया हो जाएगी कि हमें कैसे रटा दिया गया। माता कुंती एक झोपड़ी में बैठी हैं, 5 भाई आते हैं और बोलते हैं कि माता देखो हम आपके लिए कुछ लाए हैं। माता कुंती बोलते हैं, देखती नहीं, ऐसे बोल देते कि 5 भाई बांट लो, और 5 भाई एकदम बांट देते हैं। 5 भाई बांट देते हैं। अब आप समझ गए होंगे द्रौपदी जी की। उस द्रौपदी जी के इतना, आज के समय में कोई अपने बेटी बच्चों का नाम द्रौपदी नहीं रखता, क्योंकि हमने उनको 5 पतियों के साथ बांध दिया और बड़े गर्व से महाभारत का गान गाते हैं, है ना। कहानी आप जब पढ़ोगे महाभारत तो क्या मिलेगा? आदि पर्व को पढ़ते हो तो आदि पर्व में क्या होता है? बकासुर को मार देता है भीष्म, वो क्या बोलते भीम मार के आगे बढ़ते हैं। जिस घर में रहते हैं छुपे हुए भेष बदल के, तो वहाँ से जाने की कोशिश करते हैं कि अब हमें यहाँ से जाना चाहिए, हमने इनका लगभग जो कार्य था पूरा हो गया। और इतने में एक ब्राह्मण आते हैं। वो ब्राह्मण बताते हैं कि आपको अगर जाना है तो आप पांचाल देश चले जाइए, और पांचाल देश में आपका यहाँ पे जो है स्वयंवर की रचना की गई है, तो आप स्वयंवर में चले जाइए। वहाँ पे पांचाल नरेश के जो द्रुपद हैं उन्होंने अपनी पांचाली के लिए स्वयंवर रचा हुआ है। तो वहाँ से जाते हैं, तो फिर बात करते हैं। कुंती माता भी होती है और 5 भाई होते हैं, तो बैठकर वेद व्यास जी के साथ बात करते हैं। तो व्यास जी उनको बताते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छा रहेगा, आप पंचाल चले जाइए और वहाँ स्वयंवर में हिस्सा लीजिए, और अगर आप द्रौपदी को प्राप्त कर पाओगे तो बहुत अच्छा कार्य होगा। वो सारे चले जाते हैं तो पांचाल के आसपास ही वो एक कुटिया बनाते हैं जहाँ पर उनकी माता रहती है, और 5 भाई चले जाते हैं वहाँ पे। और वहाँ पे जाके क्या होता है कि द्रुपद ने जो होता, महात्मा द्रुपद ने एक कोई टेक्नोलॉजी थी उस टाइम पर भी कोई बनाई हुई थी, उसमें बहुत तेज़ से कोई चीज़ घूमती थी, और वो घूमते हुए उसके बीच में एक होल था, और वो घूमता हुआ है, और ऊपर एक टारगेट रखा हुआ था, और उस पर 5 बाणों से उस टारगेट को गिराना था। ये शर्त रखी हुई थी, जो इसको गिरा देगा वो द्रौपदी से विवाह करेगा। ठीक है। तो वहाँ पे बहुत सारे होते हैं, तो दुर्योधन जैसे होते हैं, कर्ण जैसे होते हैं, तो लेकिन कोई शिशुपाल होता है, तो वो कोई कुछ नहीं कर पाता। वो धनुष पे भी मतलब तीर नहीं चढ़ा पाते, और फिर वो उसके बाद अर्जुन आता है, और अर्जुन 5 बाणों से सारे के सारे टारगेट को गिरा देता है। कोई मछली नहीं है, कोई कुछ नहीं है। उसके बाद वहाँ पे जय जयकार होने लग जाती है, लेकिन वो ब्राह्मण के भेष में होते हैं, तो इसलिए
ब्राह्मण के वेश में होते हुए फिर ये शिशुपाल लोग द्रोह कर देते हैं कि ऐसे कैसे, ये तो हमारी बेइज्जती हो गई, और इस तरह से वहाँ पे युद्ध का सा वो बन जाता है। लेकिन इतने में जो युधिष्ठिर होते हैं वो नकुल सहदेव को लेकर के माता के पास आ जाते हैं और कहते हैं कि हमने वहाँ पे विजय प्राप्त कर ली है, मतलब हमने स्वयंवर जीत लिया है। स्वयंवर जीतने के बाद उनके जो पुरोहित होते हैं सौम्य, वो भी साथ में उनके आते हैं, और मतलब जब वहाँ पे शांत हो जाता है माहौल, वो शांत होने के बाद मतलब भीष्मा पे अपना बल दिखाते हैं और उसके बाद सारे वापस आने लग जाते हैं। जब आज वापस आते हैं तो वहाँ पे फिर उनको इस समय पता नहीं रहता द्रौपदी को कि एक्चुअली हैं कौन ये लोग। तो फिर वो पता कराते हैं कृष्ण जी के माध्यम से भी, और स्वयं भी पता करते हैं अपने पुत्र के द्वारा। तो फिर उनको पता चल जाता है कि हाँ ये पांडव हैं, और फिर वो बड़े खुश होते हैं क्योंकि अपनी पुत्र की शादी पांडव से ही कराना चाहते थे। तो फिर वो युधिष्ठिर से बात करते हैं कि युधिष्ठिर आप श्रेष्ठ हो, अब आप ही बताइए, या तो आप प्राणी ग्रह आप कर लीजिए, हमारी पुत्री का विवाह संस्कार अपने साथ कर लिए, या आपको जो अच्छा लगता है अपने छोटे भाइयों में आप उनके साथ उनका विवाह करा लीजिए। तो सभी की सहमति होती है और वो बोलते हैं कि नहीं, हम तो युधिष्ठिर भैया बड़े हैं तो उनके ही साथ ही द्रौपदी जी की शादी होनी चाहिए। तो माता कुंती के आशीर्वाद से और सौम्य जो उनके पुरोहित होते हैं उनके द्वारा वहाँ पे सारा का सारा शादी होता है, विवाह संस्कार वहाँ पे होता है। उसके बाद ब्राह्मणों को बुलाया जाता है, भोग लगाए जाते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा सा जैसा होता है विवाह संस्कार में, वो सारा प्रकरण ये होता है। तो एक छोटी सी कहानी, हमने क्या रटा, हमारे धर्मगुरुओं ने हमें क्या रटाया, हमारे टीवी सीरियलों ने हमें क्या रटाया, कथा कहाँ थी, कहाँ की कहाँ पहुँच गई। ये तो एक छोटी सी कहानी है। ऐसे तो हज़ारों मिलावटें हैं, हज़ारों चीज़ें हमारे ग्रंथों ने भ्रष्ट कर रखी है। लेकिन मेरा कहने का अर्थ है कि थोड़ा सा समय निकाल करके, हम भी बहुत व्यस्त रहते हैं, हम भी कार्य करते हैं, तो आप लोग भी थोड़ा सा समय निकाल के, मुस्लिम है कुछ नहीं उनके कुरान में, आप पढ़ के देखोगे तो क्या बताएं, बाइबल पढ़ के देखोगे तो हंसी आएगी। लेकिन वो लोगों का फिर भी अपना एक सिस्टम है, हर रविवार को जाते हैं, संगठित रहते हैं। शुक्रवार को चाहे वो एक पंचर वाला भी है, वो भी अपना मस्जिद में खड़ा मिलता है, वहाँ से उनको दिशा निर्देश दिए जाते हैं। हमें कहीं रहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कम से कम अपने घर में, बहुत सारे घरों में है अभी भी वो महाभारत के ऊपर तो इतना वो रहता है कि भाई महाभारत तो घर में रखो ही मत, नहीं तो युद्ध हो जाएंगे, लड़ाइयाँ हो जाएंगी घर में। अरे महामूर्खों, उस महाभारत को पढ़ोगे तो आपको तरीके पता चलेंगे कि युद्ध हुए क्यों, और युद्ध होने से बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, घर में सुख शांति कैसे मिलेगी, आत्मबल कैसे बढ़ेगा। उसी महाभारत के अंदर से तो गीता का ज्ञान मिलेगा। लेकिन बस वही पाखंड ने हमें तोड़ के रख दिया। पाखंड इतना भर गया कि चांद मियाँ को पूजने लग गए, भव्य मंदिर चांद मियाँ के बना दिए, मज़ारों पे तो सबसे हिंदुओं की लाइनें लगी पड़ी हैं। तो क्या बोलें इन चीज़ों को। लेकिन समझदार हो, मेरा कहने का अर्थ है कि जिस तरह से दाने डाले जा रहे हैं हमारे लिए और हम रट के उनको पकड़े जा रहे हैं, इनसे थोड़ा बाहर आइए, थोड़ी सी जागरूकता, थोड़ा सा तर्क वितर्क करने की शक्ति लीजिए। जो कार्य कर रहे हो उसके पीछे कोई लॉजिक है या नहीं है, इसको करने से एक्चुअल में ये होगा या नहीं होगा, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये प्रमाणित है या नहीं है। तो थोड़ा सा तर्क वितर्क करने की क्षमता ये बढ़ाइए, तब जाके ये सनातन फिर से थोड़ा बच पाएगा। अन्यथा चारों तरफ से हम घिरे पड़े हैं उसी शिकारियों की तरह जो जाल बिछा के दाना डाले हुए हैं, और हम लोग फंसने को बिल्कुल तैयार हैं। तो आप लोगों ने सुना, थोड़ा मनन करोगे, आप लोगों का बहुत बहुत आभार। फिर मिलूँगा एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए सभी का सादर नमस्ते।